इस एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक सीन से होती है। जैसे ही सुनीता आईसीयू में अपनी आंखें खोलती है, आयरा घबराते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। आयरा बेसब्री से सुनीता का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वह डरते हुए पूछती है कि क्या कामयार ने उसके साथ कुछ गलत किया था। सुनीता का पूरा शरीर कांपने लगता है और भारी आवाज में वह सच्चाई बयान करती है कि कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता आगे बताती है कि खबर ने उसे पैसों और शादी के लालच में फंसाया था। उसी ने कामयार के ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाई ताकि वह आयरा को कामयार से छीन सके। लेकिन जब खबर का काम पूरा हो गया तो उसने सुनीता को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश की। यह सब सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह खुद को माफ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ इरफान जबरदस्ती एआईएसटी आयरा की शादी खावर से करवाने की तैयारी में होता है। खावर इरफान से मिलने उसके घर आता है। तभी अचानक आयरा घर में दाखिल होती है। उसके पीछे कामयार और पुलिस होती है और परिहा हथकड़ियों में होती है। इरफान गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछता है कि यह सब क्या ड्रामा है। लेकिन आज आयरा चुप नहीं रहती। वह सबके सामने खावर को जोरदार थप्पड़ मारती है और अपने पिता से कहती है कि जिसे आप मेरा रहनुमा समझ रहे थे वही असल में एक दरिंदा है। आयरा अपने मोबाइल से सुनीता की रिकॉर्ड की हुई गवाही सबको सुनाती है। खावर भागने की कोशिश करता है लेकिन कामयार आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपने सारे दर्द और गुस्से का हिसाब उससे लेता है। फरीहा अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और कामयार को धमकी देती है कि वह आयरा को उससे छीन नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। इरफान शर्मिंदा होकर कामयार के सामने सिर झुका देता है और उससे माफी मांगता है। कामयार कहता है कि उसने खुद को सिर्फ आयरा के लिए बदला था, लेकिन आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। कामयार आयरा से कहता है कि वह इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि आयरा अब सुरक्षित है। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है लेकिन आयरा दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है। आयरा रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कामयार का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है कि अगर वह आज चला गया वनी या ऐसा तो वह जी नहीं पाएगी। उसे सजा दे, उससे नाराज रहे, लेकिन उसे छोड़कर न जाए। आयरा के आंसू देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वह उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि आयरा ही उसकी जिंदगी है और वह उससे कभी दूर नहीं रह सकता। इरफान आगे बढ़कर कामयार को गले लगा लेता है और फैसला करता है कि आज ही कामयार और आयरा की शादी करवाई जाएगी। यह सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मौलवी को बुलाया जाता है और दोनों निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। इरफान खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करता है और कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि इस कहानी का असली हीरो कामयार नहीं बल्कि सुनीता है। अगर सुनीता ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरी वक्त पर सच न बताया होता तो शायद यह सच्चाई कभी सामने नहीं आती। अब सवाल यह है, इस खुशहाल अंत का असली हकदार कौन है? क्या मायर की कुर्बानी या सुनीता की हिम्मत?